एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनका अभिवादन करने के साथ ही भगवान जगन्नाथ की तस्वीर भेंट की, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। 9 जून को नवगठित सरकार का शपथ ग्रहण होना तय हुआ है। केंद्र की सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा कि पिछले 10 सालों की तरह इस बार भी देशवासियों को निराश नहीं होना पड़ेगा। जिस तरह से पहले सरकार चलती थी उसी तरह से ये सरकार भी चलेगी। एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति से मुलाकात कर जानकारी भी दी और कहा कि उन्होंने मुझे बुलाया और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में काम करने के लिए ड्यूटी दी है। मंत्रिपरिषद सदस्य की सूची के लिए सूचित किया गया। राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में एक बार फिर नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।